ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। गिवन एग्जांपल, गिवन फिगर 6.11 are examples of some potential energy functions in one dimension. Total energy of the particle is indicated by a cross on the ordinate axis. In each case, specify the regions, if any, in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energies. तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब मिला करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, अब यहाँ पे देखिए ई है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वी नॉट दिया हुआ है ग्रेटर देन ए। क्लियर है क्या? जो कि ज्यादा है टोटल एनर्जी से, तो ये इससे कम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है ना। तो हमेशा टोटल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। क्लियर है क्या? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो टोटल एनर्जी इस साइड रह गया, पोटेंशियल एनर्जी इधर चला गया, तो ये आ गया हमारा रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा कि x ग्रेटर देन a, ये जो रीजन है, ये रीजन ये पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? यही है। इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। यहाँ पे इसका मिनिमम एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 है। क्लियर है? और इधर जो है पार्टिकल इधर हो ही नहीं सकता, अगर होता तो फिर वी नॉट रहता है ना, ठीक है ना, लेकिन हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते। इस केस में हमेशा अगर आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा ही है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रीजन में पॉसिबल है ही नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू लाई। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में, ठीक है, इस केस में देखिए टोटल एनर्जी ऐसा है, ठीक है, तो x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, ये दोनों रीजन ऐसा है जहां पे हो ही नहीं सकता पार्टिकल। ठीक है ना? तो पार्टिकल आपको केवल a से b तक में ही मिलेगा, क्योंकि केवल इसी रीजन में टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। आ रहा समझ में? क्लियर है क्या? और इसमें जो है मिनिमम एनर्जी क्या है? माइनस v1 हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है 0 हो सकता है। क्लियर है क्या? इस केस में भी जो है है ना, तो अगेन द टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में नहीं हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक में नहीं हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है। तो किस किस रीजन में पार्टिकल होगा? x लेस देन माइनस बी बाई टू में होगा, ठीक है, माइनस ए बाई टू से लेकर के a बाई टू में होगा, और x ग्रेटर देन b बाई टू में होगा। कहाँ का नहीं होगा? माइनस बी बाई टू से लेकर के माइनस ए बाई टू तक नहीं होगा, और a बाई टू से लेकर के b बाई टू तक नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक है।